हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्न iOS वीडियो सीरीज़। आज हम देखने वाले हैं नेविगेशन कंट्रोलर कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में एम्बेड करें और क्या होता है। तो दोस्तों, नेविगेशन कंट्रोलर एक कंटेनर व्यू कंट्रोलर होता है जो मल्टीपल चाइल्ड व्यू कंट्रोलर को नेविगेशन इंटरफेस में मैनेज करता है। चलिए एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस सेटिंग्स का है सिमुलेटर का। इसमें आपको सेटिंग्स टाइटल दिख रहा होगा और जब मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्क्रीन पे गया, एक अच्छा सा एनिमेशन दिखा। और जैसे ही इस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो ये बैक आ गए। तो दोस्तों, ये जो इंटरफेस है आप देख रहे हैं, जैसे ऊपर कर रहे हैं तो सेटिंग्स ऊपर जा रहा है, नीचे कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं ये नेविगेशन कंट्रोलर है। और ये जो आप सेटिंग्स टाइटल देख रहे हैं और ये आपको दिख रहा होगा टॉप एरिया, इसको नेविगेशन बार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ तो ये वाला स्क्रीन आ गया। अब ये इस स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन पे जैसे जाते हैं तो ये स्क्रीन डिसअपियर हो जाता है, बट वो मेमोरी में मैन रहता है, वो डीएक्टिवेट नहीं होता है। इन द सेंस कि हमारा जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो स्टैक व्यू का यूज़ करता है। जैसे कि आप जानते हैं स्टैक व्यू में क्या होता है, कोई भी आइटम अगर मैं उसमें ऐड करता हूँ तो एक के ऊपर ऐड होते जाता है, और जैसे मैं पॉप करता हूँ तो वन बाय वन पॉप होता है। तो ठीक उसी तरह हमारा नेविगेशन कंट्रोलर वर्क करता है। जैसे मैंने जनरल पे क्लिक किया ना तो यहाँ से पुश किया, नेक्स्ट स्क्रीन पे गया तो ये दो स्क्रीन एक स्टैक व्यू में मैनेज हो गया, एक स्टैक व्यू में वो स्टोर हो गया। अब जैसे ही मैं इस पे सेटिंग्स पे क्लिक किए तो वो ये वाला जो स्क्रीन है वो हमारे स्टैक व्यू से पॉप हो जाएगा। तो सिमिलर टेक्निक यूज़ करता है स्टैक व्यू का। आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने जनरल पे क्लिक किया तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ गया एरो और सेटिंग्स। आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैक लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना आइकन दे सकते हैं, या तो आप चाहे तो ये सेटिंग्स हटा सकते हैं, सिर्फ यहाँ आइकन दिखेगा, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर समझते हैं कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो मैंने सिंगल व्यू ऐप सेलेक्ट किया, नाम दे देता हूँ नेविगेशन डेमो। इसको मैं डॉक्यूमेंट में रख लेता हूँ, क्रिएट। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। अब अपन चलते हैं स्टोरी बोर्ड पर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक व्यू कंट्रोलर है पहले से। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये एरो है। ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि ये एरो है क्या, ये किस लिए है। तो दोस्तों, ये जब भी हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होता है ना तो येरो डिसाइड करता है कि कौन से व्यू कंट्रोलर कौन से स्क्रीन फर्स्ट पहले लॉन्च होगा, पहले अपीयर होगा। तो ये स्टोरी बोर्ड एंट्री पॉइंट है जो बताता है कौन सा स्क्रीन अपीयर होगा पहले। ठीक है, तो अब नेविगेशन कंट्रोलर इम्बेड करने के लिए आप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एडिटर करके है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ एम्बेड आपको दिख रहा होगा, एम्बेड पे जाइए, यहाँ से नेविगेशन कंट्रोलर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आप देख पा रहे होंगे कि एक स्क्रीन ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है, ये स्क्रीन हमेशा बैकग्राउंड में रहेगा, एज अ कंटेनर ऑफ दिस व्यू कंट्रोलर वर्क करेगा। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये टॉप एरिया, इसको नेविगेशन बार बोलते हैं।
अभी तो ये डिफ़ॉल्ट वाइट वाइट दिख रहा है, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उससे पहली बात, अगर जब भी आपको इसका चेंज करना होगा तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा टाइटल ऐड करने के लिए, सेट करने के लिए, ना कि बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसका स्टाइल अभी डिफ़ॉल्ट है, तो ये 2-3 तरह का होता है। ब्लैक होता है, ब्लैक ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि अभी डिप्रिकेट हो चुका है, ये नहीं यूज़ होता है। तो जनरली लोग डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करते हैं, मैं भी डिफ़ॉल्ट ही कर रहा हूँ। और ये बार टिंट करके आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड। और दोस्तों, नेविगेशन कंट्रोलर दो तरह से मतलब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या दो प्रकार के होते हैं। उसका दो इंटरफेस होता है उसका, या दो लुक एंड फील होता है। पहला होता है ट्रांसलूसेंट, दूसरा होता है प्रीफर लार्ज टाइटल। अब प्रीफर लार्ज टाइटल क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था सेटिंग्स का एक एग्जांपल, आप ये देख पा रहे होंगे सेटिंग्स का टाइटल लेफ्ट साइड में टॉप पर। और इसका जो टॉप एरिया है ये बहुत ही बड़ा है, और जैसे आप इसको ऊपर कार्य कर रहे हैं तो ये एनिमेशन दिख रहा है। तो ये प्रीफर लार्ज टाइटल यूज़ किया है इन्होंने। जब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ तो आप ये देख पा रहे होंगे ऊपर का टाइटल एरिया जो है वो छोटा है, तो ट्रांसलूसेंट होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आपका ट्रांसलूसेंट है तो आप यहाँ से टाइटल का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। लर्न iOS, सॉरी, मैं यहाँ पे क्या, और यहाँ से इसका टाइटल चेंज कर दिया, और यहाँ पे किया तो इसको ऐसा कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अभी ट्रांसलूसेंट सिलेक्ट किया है, तो इसका अगर टाइटल कलर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से चेंज कर पा रहा हूँ, बट यहाँ से नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, लार्ज प्रीफल सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे लार्ज टाइटल टेक्स्ट एट्रीब्यूट सेक्शन वाले जो टाइटल कलर है वो वर्क कर। चलिए अब इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं कैसा है, फिर आगे क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लार्ज टाइटल का ऐसा आ गया। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ट्रांसलूसेंट का, इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, और जब आप ट्रांसलूसेंट यूज़ करते हैं तो उसका टाइटल सेंटर में आ जाता है। जब आप प्रीफर लार्ज टाइटल यूज़ करते हैं तो उसका टाइटल, उसका एरिया बढ़ के वो टाइटल यहाँ आ जाता है। तो अब मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि नेविगेशन कंट्रोलर में उस और पॉप कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, या उसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो चलते हैं, एक व्यू कंट्रोलर लेते हैं, व्यू कंट्रोलर लिया। इसका बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ कोई सभी पिंक, पिंक, तो ये ग्रीन ही ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले पुश का यूज़ कब होता है, जब मुझे लर्न iOS वाले स्क्रीन से मुझे इस स्क्रीन पर आना हो, तो मुझे उस मेथड का यूज़ करते हैं जो कि इसका प्री डिफाइंड एक मेथड है, बना हुआ है नेविगेशन कंट्रोलर में। तो चलिए इसको कैसे यूज़ करें देखते हैं। असिस्टेंट में गए,
उससे पहले एक बटन ले लेते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेंटर में ले लेते हैं, इसका टाइटल दे देते हैं पुश टू सेकेंड व्यू कंट्रोलर। ठीक है, इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं 40। अब हम क्या करते हैं, अब इस स्क्रीन से सेकेंड स्क्रीन पे जाना है, तो उसके लिए एक मेथड बनाते हैं। जैसे इस बटन पर टैप करें तो इस वाले स्क्रीन पर आ जाए, तो उसके लिए हम एक मेथड बनाते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ ड्रॉप कीजिए, इसका नाम दे देते हैं टैप टू रिडायरेक्ट सेकेंड VC। ठीक है, अब हम इस व्यू कंट्रोलर के लिए एक क्लास बना लेते हैं। सेकेंड व्यू कंट्रोलर। क्या इसको इसमें असाइन कर देते हैं, यहाँ पर आके। ठीक है, अब हम यहाँ से पुश करेंगे सेकेंड स्क्रीन पर। तो पुश करने के लिए सबसे पहले जिस स्क्रीन पे हम जाते हैं उस स्क्रीन का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होता है। ये सेकेंड ऑब्जेक्ट व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए चलिए बनाते हैं VC = UI स्टोरी बोर्ड। दोस्तों, सेकेंड व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले अपने को स्टोरी बोर्ड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्यू कंट्रोलर है ये कहाँ है, स्टोरी बोर्ड के अंदर है। तो स्टोरी बोर्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ इस सेकेंड व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्टोरी बोर्ड का इनिशियलाइज़र है, स्विफ्ट में इनिशियलाइज़र होता है, और यहाँ पे नेम देना है। वो नेम कौन सा होता है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ स्टोरी बोर्ड जो है, स्टोरी बोर्ड एक्सटेंशन से पहले आप देख पा रहे होंगे मेन है। ये जो मेन होता है ये इसका आइडेंटिफायर होता है। तो हम यहाँ पर वो आइडेंटिफायर देंगे मेन, यहाँ पे नील पास करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके मदद से हम सेकेंड व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका एक मेथड होता है इंस्टेंशिएट विथ आइडेंटिफायर करके होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये विथ आइडेंटिफायर मांग रहा है, तो उसके जगह पर अपने को इस व्यू कंट्रोलर जो है सेकेंड व्यू कंट्रोलर, इसका स्टोरी बोर्ड ID देना होगा, जो कि ये है। सेकेंड व्यू कंट्रोलर का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, को येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इसका स्टोरी बोर्ड ID ये है। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। तो अभी ये ऑब्जेक्ट बना है। अभी ऑब्जेक्ट सेकेंड व्यू कंट्रोलर का नहीं है, तो इसके लिए मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा सेकेंड व्यू कंट्रोलर में। अब दोस्तों,
अब पुश करने का कोड लिखना है, तो आप लिख सकते हैं सेल्फ डॉट। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ जो होता है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो सेल्फ डॉट इस व्यू कंट्रोलर के अंदर जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो, सेल्फ मतलब व्यू कंट्रोलर, नेविगेशन मतलब व्यू कंट्रोलर के अंदर जो नेविगेशन कंट्रोलर वो डॉट पुश। तो आप देख पा रहे होंगे ये पुश व्यू कंट्रोलर आ गया। अब ये पुश व्यू कंट्रोलर कौन कौन से पैरामीटर लेता है? तो फर्स्ट है कि आप किस स्क्रीन पे जंप करना चाहते हैं। सेकेंड, आप जो जंप होगा वो एनिमेटेड होगा या नहीं होगा। अगर एनिमेटेड होगा तो उसको ट्रू कीजिए, अगर एनिमेशन नहीं चाहिए तो उसको फॉल्स कीजिए, और यहाँ पे आप वीसी पास कर दीजिए। तो अब चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं। ये रन हो गया। पुश टू व्यू कंट्रोलर पे किए तो आप देख सकते हैं ये आ गया, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं एरो भी आ गया, लर्न आईओएस भी आ गया। तो दोस्तों अब मुझे इस स्क्रीन पर इसका टाइटल देना है, और आप देख पा रहे होंगे इसका जो नेविगेशन का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम है इसका। तो इसके लिए क्या करता है ये, जहाँ भी पुश करेंगे, कितने भी मल्टीपल स्क्रीन पे जाएंगे, सबका वो बैकग्राउंड कलर यही होगा। तो जो चाइल्ड व्यू कंट्रोलर होता है यहाँ से उसका सब कुछ, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इनहेरिट कर लेती है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि इसका टाइटल कैसे चेंज सेट कर सकते हैं। आप यहाँ आए, यहाँ पर आप सेल्फ डॉट टाइटल लिखेंगे और इक्वल्स टू, यहाँ लिख दीजिए सेकेंड स्क्रीन। तो आप देख पाएंगे कि ये टाइटल चेंज हो गया। देखिए हो गया, और इसका जो कलर है वो सेम है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैक का लर्न आईओएस जो डिफ़ॉल्ट आ गया है इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बैक बटन करके होगा, इस पर स्पेस कर देंगे तो आपको वो लिखा हुआ नहीं आएगा। आप देख पा रहे हैं, आप सिर्फ एरो देख पा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो एरो है ना इसका भी कलर वाइट आए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाइए और यहाँ पर ये जो टिंड कलर है ना इसको वाइट कर दीजिए, और आप देख पा रहे होंगे वो जो बैक बटन का जो कलर है वो चेंज हो गया होगा। ये ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, अभी जब नेक्स्ट जा रहे हैं तो अभी तो ये डिफ़ॉल्ट बटन आता है। कभी कभी क्या होता है कि ये डिफ़ॉल्ट बटन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी बटन के क्लिक पर हमें इसको बैक स्क्रीन पे जाना होता है। तो उसके लिए कैसे करें वो हम देखते हैं। उसके लिए हम पॉप मेथड का यूज़ करते हैं, तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें वो देखते हैं। एक बटन ले लेते हैं, इसका टाइटल यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला पॉप टू प्रीवियस स्क्रीन। ठीक है, मैंने इसका हाइट दे देता हूँ 40 और इसको सेंटर में कर देते हैं। अब
इसका एक्शन बना लेते हैं इस बटन का। btn बैक टू प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग पॉप करने का कोड लिखेंगे। तो चलिए सेल्फ डॉट इस क्लास के अंदर नेविगेशन कंट्रोलर, इस क्लास के अंदर जो नेविगेशन कंट्रोलर है उसका डॉट पॉप। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पॉप का 3 मेथड आपको दिख रहा होगा। पॉप व्यू कंट्रोलर, पॉप टू व्यू कंट्रोलर, पॉप टू रूट व्यू कंट्रोलर। तो पॉप व्यू कंट्रोलर जो है ना, उसका यूज होता है जस्ट प्रीवियस स्क्रीन पे पॉप करने का। और पॉप टू व्यू कंट्रोलर क्या होता है, ऐसा भी एक सिनेरियो आता है, ऐसा भी एक केस आता है जिसमें क्या होता है कि हम पुश करते करते मल्टीपल स्क्रीन पे चले जाते हैं और हमें किसी पार्टिकुलर स्क्रीन पे बैक जाना होता है। तो उस केस में हम पॉप टू व्यू कंट्रोलर यूज़ करते हैं। और ये क्या क्या आर्गूमेंट लेता है पैरामीटर, वो जिस स्क्रीन पे जा रहे हैं, जिस व्यू कंट्रोलर को पे जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। दूसरा एनिमेशन करना है या नहीं करना, उसके ट्रू और फॉल्स पास करते हैं। सेकंड है पॉप टू रूट व्यू कंट्रोलर। इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे जितने भी स्क्रीन पे गए हो, लेकिन आपको फर्स्ट वाले स्क्रीन पे जाना है जहाँ से आप आए हो। तो आप पॉप टू रूट व्यू कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पॉप टू व्यू कंट्रोलर कर रहा हूँ और इसमें ट्रू पास कर रहा हूँ कि एनिमेशन होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब इसको रन करके देखते हैं। उस 2 सेकेंड व्यू कंट्रोलर किया, जैसे पॉप टू प्रीवियस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये एनिमेशन भी हो रहा है। आप एक देख पा रहे होंगे जैसे मैं इस पर क्लिक करके आ रहा हूँ, ये एनिमेशन आपको दिख रहा होगा। तो ये नेविगेशन कंट्रोलर का ये डिफ़ॉल्ट एनिमेशन है, जैसे आपने इधर किया वो चला गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को आप दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।